मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो? भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी साफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है, तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है, और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। अरशद शरीफ ने किसके लिए आवाज नहीं उठाई थी? आप सारे गवाह हैं। जिसको मार पड़ी वो उसका शदीद तरीन मुखालिफ होने के बावजूद कहता रहा कि गलत मारा, तो तकलीफ होती है ना। भट्ट साहब नाकामी थी हमारी, उसका हम पे एतबार खत्म हो गया। भट्ट साहब, उसको पता चल गया अब उसका बोझ नहीं उठा सकते, वो इसलिए मुल्क छोड़ के गया था। उन्होंने पता लग गया ताड़े तो गल उत्ते होना, हम पे उसका एतबार खत्म हो गया था। तकलीफ होती है, चुप करके निकल लिया। इन्होंने मजाक उड़ाया उसकी तस्वीर दिखा दिखा कर, हमारे इख्तलाफात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, हमारे लोगों को तस्वीर भेजी कि ये देखो भाग रहा है, फोटो लगाओ सोशल मीडिया पे, गंदा करो इसको, भाग रहा है। अब बुज़दिल नहीं था, बुज़दिल होता तो तुम्हारे साथ डील करता, तुम उसकी मिन्नतें कर रहे थे डील के लिए। रोज उसे कहते थे कि आओ बात करें, रोज उसे कहते थे कि आओ सरेंडर करो हमारे सामने। उसके बच्चों को थ्रेट, उसकी फैमिली को थ्रेट। अकेला था, उसको पता था सबको उसने अकेले ने संभालना है, कोई और तो नहीं था उसके साथ। जाओ पूछो उसकी मां से, मैं मिलकर आया हूं उस दिन। सारी बातें करने के बाद, पूरा हौसला देने के बाद, आखिर में वो कहती है कि अरशद तो नहीं है ना, जो कुछ भी हो अरशद तो नहीं आएगा अब। हम पे उसका एतबार खत्म हो गया था, इसी काबिल हैं हम पे भरोसा नहीं था उसका, इसलिए वो यहां से गया। बुज़दिल नहीं था, हम नकारा हो गए थे, हम उसको नहीं बचा पाए। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं मोटरवे पे आ रहा था, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, मुझे इत्तला दी गई कि आप इस्लामाबाद आएंगे तो पकड़ेंगे, तो मत जाओ। तो मुझे दो वजूहात समझ आई, या तो कोई ये चाहता है कि मैं आके बात ना करूं, या हो सकता है वाकई पकड़ ले। तो मैंने एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करवाई, इसलिए कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोगों तक पहुंच जाएगी वीडियो, और मुझे जो इत्तला दी है, कैसे दी है, किसने पकड़ा, ये भी पता चल जाएगा। मैंने अपने बच्चों से भी माफी मांगी। मैं एक साल में उनको कोई किसी एक मौके पर भी जो मैं उनके साथ टाइम गुजारा करता था, मुझे वो मौका ही नहीं मिला। मैंने उसी वीडियो में उनसे माफी मांगी कि बेटा सॉरी बाबा, फिर लेट हो गए, लेकिन वादा आपसे पूरा करेंगे। लेकिन आपको पता मेरे दिमाग में वाली चीज क्या चल रही थी? मेरा भी आप सबसे एतबार खत्म हो गया। आखिर में मेरे दिमाग में यह आ रहा था कि अरशद नहीं है, बोलेगा कौन? वही था सबको इकट्ठा करके वहां अदालत में पहुंच गया था। क्यों पकड़ा उसको? हौसला देता था, डट कर खड़ा था, हर जगह उसने आवाज उठाई और पूरी कोशिश की उसने कि यह मुश्किल वक्त गुजर जाए। अभी मैं इस यकीन के साथ अंदर जाऊंगा कि अरशद पीछे नहीं खड़ा हुआ। अब सिर्फ ये एक कमी मुझे महसूस हुई है, वो इस कमी के साथ पाकिस्तान छोड़ गया था। वो तकलीफ मैंने आज पहली मर्तबा महसूस की है कि जब वो ये मुल्क छोड़कर जा रहा था तो वो कितना बेबस था, और उसका हमने मजाक उड़ाया कि फलां फ्लाइट से निकल गया, इस तरह निकल गया, इस तरह भाग लिया। उसने मुझे फोन पे बताया, इमरान तुझे पता है मैं कैमरे में जानबूझकर मुस्कुरा रहा था, वो इसलिए कि मुझे पता था ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाते हो यार, पहले जमीन तंग करते हो, फिर कोई यहां से चला जाए तो उसका मजाक उड़ाते हो। क्या बंदूक लेकर तुम्हारे गले पड़ जाए वो? भाई बोलने का काम है उसका, साफी है वो अपनी साफत से टक्कर दे रहा था, देता रहेगा, शहीद है, तुम्हारे लिए निशाने इबरत बनेगा वो। मैंने पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ मारना आता है, हमें और बहुत कुछ आता है, और वो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। सिर्फ हमें मारना नहीं आता। दबा दबा के
और जिसको दबाया एस्टेब्लिशमेंट ने दबाया। हामिद मीर का प्रोग्राम मैं बड़ा खुश था उस दौर में जब बंद हुआ, क्योंकि हम भी एक अजीबोगरीब दुनिया में रहते थे। माशरत उलूम की किताबें पढ़ के आए हुए थे, लगता था सारे हीरो हैं, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बहुत वफादार है। सच्ची बात है, किसी की आंखें पहले खुल गई, किसी की बाद में खुल गई, लेकिन अच्छी बात है खुल गई। लेकिन मफादात की पट्टी बांध के कभी आंख बंद नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इसलिए आंख बंद नहीं की कि मफादात की उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। जब मुतीउल्लाह जान पे हमला हुआ, मैं क्लिप आप सबसे शेयर कर दूंगा, मैंने मजम्मत की। वो बच्चा जिसके घर के अंदर घुस के मारा, जिसके साथ आपका केस चल रहा था, मैंने मजम्मत की। जब अफसार आलम पे गोली चली तब मजम्मत की। सब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, हामिद मीर के ऊपर गोली चली, मजम्मत की। लेकिन हामिद मीर ने अपने मुंह से कहा था, मेरे भाई ने, कि मेरा प्रोग्राम सियासतदानों ने बंद नहीं किया। इमरान खान की क्या औकात है, बंद तो उन्होंने किया है। अब बोलता है इमरान खान से बदला लूंगा। अपने मुखालिफ को पहचानिए, फिर इकट्ठे हो जाएं, तो शायद आपकी जान छूट जाए, वरना ऐसे ही इसी तरह हमारा वक्त गुजरता रहेगा। मैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को एक बात कहना चाहता हूं कि हुजूर आपका मर्तबा, आपका रुतबा बहुत बड़ा है। ये बहुत छोटे छोटे काम हैं जिनमें आप पड़े हुए हैं। ये छोटे छोटे काम हमें करने दें, एतबार करें हमारे ऊपर कीड़े मकोड़ों पे। हम गद्दारों को ये मुल्क चलाने दो। आप मुहिब्बे वतन है, बहुत बड़े लोग हैं आप, बड़े बड़े काम किया करें आप, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, बड़ा मुकद्दस काम है आपका, हम उसकी कदर करते हैं, यूं सलूट करते हैं आपको, खुश होते हैं आपको देखकर। लेकिन ये छोटे छोटे काम हमारे लिए छोड़ दीजिए, हमारे लेवल पे मत गिरिए। आप बीच में से निकल जाए ना, तो इन सब माफिया को हम संभाल लेंगे, मीडिया वाले। बस आपके खिलाफ बोलने को जुर्रत की बात नहीं है, दिल नहीं करता, खुदा की कसम दिल नहीं करता, खुदा की कसम दिल नहीं करता। डरते वरते नहीं है, पता है आपको, बुज़दिल नहीं है हम। क्या करोगे, गोली मार दोगे, मार दो। डरते नहीं है तुमसे, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कदर करते हैं। डरो उस दिन से जिस दिन हमारे अंदर से यह जज्बा खत्म हो जाएगा। हम प्यार करना चाहते हैं, कदर करना चाहते हैं, हमें मत धकेलो, दीवार के साथ मत लगाओ, और ये ड्रामा बंद करो। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी करेंगे, पाकिस्तान के फैसले हम करेंगे। ये हमारा राइट है, लोगों का राइट है, डेमोक्रेसी ये कहती है। ये बंद कमरों के अंदर ड्रामे बंद करो। पाकिस्तान को तजुर्बा, मैं बचपन से पढ़ रहा था, लिखा हुआ था, इस्लाम के लिए तजुर्बागाह बनाएंगे पाकिस्तान को। हमारे लीडर्स ने ये बताकर पाकिस्तान बनाया, वो किसी और चीज की तजुर्बागाह बना दिया। पकड़ के इसको पकड़ लो, उसको नंगा कर लो, उसको डंडे मारो, उसके कपड़े उतार दो, उसको घसीट के वहां पे ले जाओ, इसको जगाते रहो, इसको शहरों में फिराओ। अजीब ड्रामेबाजी है। वो ये मुल्क का क्या बना दिया आपने इसको? आपके अपने घरों में बच्चे नहीं है? यानी हमें डिवाइड करके हम पे रूल कर रहा है। पहले गोरा कर रहा था, अब एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इससे अगर निकलना है ना, तो एक बार सोचना पड़ेगा। मैंने यहां किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, मैंने सिर्फ बताया है कि वो कौन है जो हम सबको डैमेज कर